वाराणसी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भी जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन देकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और सिटी मजिस्ट्रेट रविशंकर सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। सपा नेताओं ने कहा कि पीडीए के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर पीडीए प्रहरी बनकर एसआईआर प्रक्रिया में मौजूद रहे हैं और अपने मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद दबाव बनाकर वोटरों के नाम हटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनके वोटरों को मतदाता सूची से नाम काटकर वंचित किया गया तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने खुद को लोहिया का सिपाही बताते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। इस दौरान उत्तरी विधानसभा के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधायक जिहाद शब्द का अर्थ नहीं समझते। जिहाद किन परिस्थितियों में होता है यह शायद उन्हें ज्ञात नहीं है। जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय को डराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने आज़ादी के बाद अपनी मर्जी से भारत को चुना और भारत के लोकतंत्र में उसकी पूरी आस्था है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का इस देश की मिट्टी से गहरा लगाव है और वे आखिरी सांस तक भारत में रहेंगे। क्या होता है जिहाद का मतलब जानते हैं क्या? जिस दिन जिहाद अगर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा उसको उस दिन का अंदाजा नहीं है क्या? जिहाद किन परिस्थितियों में होता है वो मालूम नहीं है क्या? कि बार बार जिहाद मुसलमान ये वो करके मुसलमानों को डराने का प्रयास हो रहा है। मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी ये जान लें कि हम अपनी बाई चॉइस से हम यहाँ थे हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त, और आज भी हैं, और अगर जाना होता तो उसी समय हमारे पूर्वज चले गए होते। तो हम लोग इस भारत के लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और यहाँ की मिट्टी से हमारा लगाव है। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारी मैयत होगी, जब हमारी मौत होगी, और उससे पहले अगर कोई डरा धमका के हमको डराना चाहेगा तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने डीएम साहब से समय लिया था। डीएम साहब चूंकि राजा तालाब तहसील में चल गए, उनके अनुपस्थिति में हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट रविशंकर सिंह जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप कर पुरजोर मांग किया कि समाजवादी पार्टी के सही वोटरों को अगर सत्ता संरक्षित लोग अगर वोट कटवाने में अगर अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे तो हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, न मारेंगे न मानेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से जनता जनार्दन के साथ हम लोग सड़क पर खड़े होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।